अभी सुनिए, हम वचन की ओर जाएंगे। सबको जय मसीह की। मैं फिर से परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु ने अच्छा सा मौका दिया और परमेश्वर का वचन बांटने के लिए, प्रभु के आगे प्रभु का वचन बांटने के लिए मौका दिया। सब प्रभु का धन्यवाद हो कि आपके बीच में एक अच्छा वो भी प्रभु का वचन बांटने के लिए दिया। ईश्वर प्रभु को मैं बहुत बहुत खुश हूँ और प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और सर को भी धन्यवाद देता हूँ कि समय देने के लिए, और आपका भी धन्यवाद देता हूँ कि आपके बीच में अच्छे से मौका दिया परमेश्वर ने वचन बांटने के लिए। तो हाँ, और ऐसा हम आज कुछ सीखने के लिए जा रहे हैं कि कई लोग मतलब ऐसे हैं कि कुछ कामों में मतलब अच्छे से विश्वास हो गया तो विश्वास में खुद आगे बढ़ते बढ़ते जा रहा है, लेकिन कोई गिर रहा है, मतलब कोई पाप में गिर रहा है, वो कुछ कोई मतलब देखने वाला नहीं है। बस ऐसे ही मतलब मैं पवित्र हो गया या मैं अच्छे से प्रभु को जान लिया तो मैं ही अच्छे से जीवन बिता रहा हूँ करके लोग बहुत सारे हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि अ, मतलब खुद को मतलब अपने आप को कुछ लोग समझते हैं कि मैं हूँ, अच्छा हूँ, सबसे अच्छा मैं हूँ करके समझते रहते हैं। और लोगों मतलब एक जानते हुए और अनजाने में कोई लोग पाप में गिर जाते हैं, और कोई मतलब समझते हुए भी गिर जाते हैं, लेकिन उसको बताने के लिए, फिर से वापस लाने के लिए नहीं बताते। बस वो तो ऐसा ही है करके छोड़ देते हैं। हमारे गांव में भी ऐसा होता है कि विश्वासी लोग, मैंने सुना है कि कोई कुछ किसी को मतलब दुख कुछ दूर नहीं हुआ तो बोलते हैं कि वो विश्वास में अच्छे से नहीं है। शायद नहीं होगा, लेकिन मुझको पता नहीं, लेकिन ऐसे बोलते हैं कि ये विश्वास में नहीं है करके। और वैसे मतलब विश्वास में नहीं, मतलब उसको उसका मतलब ये है कि वो अपने आप को कुछ तो समझ रहा है ना, तब तो बोलते हैं कि ये सही नहीं करके। तो वैसे आजकल हम हमारे जीवन हमारे मतलब हमारे बीच में ऐसा लोग जीवन जी रहे हैं। और मतलब किसी के पास कुछ है तो देने में भी मतलब देने में भी बहुत कंजूसी होते हैं। और कई लोग ऐसे होते हैं कि घर में अगर मेरा मम्मी विश्वास करता है, एग्जाम्पल की, तो विश्वास करता है तो मेरी मम्मी प्रार्थना करेगा तो हम पूरा घर स्वर्ग में चला जाएगा। आज भी ऐसा कुछ चलता है पास्टर के मतलब पादरी के द्वारा, और कुछ कुछ ऐसा चलता है कि प्रार्थना करेगा सब कुछ हो जाएगा। अ, लेकिन आज ऐसा ही कुछ हमारे बाइबल में गलातियों की पत्री में ऐसा ही कुछ संदर्भ है कि वहाँ ऐसा ही हो रहा था। उसके बाद में हम टॉफी का कुछ डिफिनेशन बताऊंगा मैं आपको। मतलब हम एक दूसरे से हाउ टू वी बियर ईच अनदर बर्डन्स, मतलब हम एक दूसरे को बोझ से कैसे उठाए, मतलब गिरे हुए लोगों को कैसे उठाए, मतलब जो पाप में अनजाने में गिर गया है ऐसे लोगों को। मतलब डिफिनेशन में आपको बताऊंगा कि शेयर द वाइट ऑफ सरमोन एल्स एंड स्ट्रगल ऑफ डिफिकल्टीज, मतलब किसी किसी और के संघर्ष या कठिनाइयों का बोझ का साझा करना, मतलब सहायता करना या मदद करना। और सपोर्ट एंड असिस्ट अदर्स इन देयर टाइम्स ऑफ नीड, मतलब ज़रूरत के समय मतलब एक दूसरे को सहायता करना, मदद करना या हेल्प करना, कौन सा भी समय में, ऐसा नहीं कि पैसा के समय में। और तीसरा, हेल्प कैरी द लॉर्ड ऑफ someone else and रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ट्रबल्स, मतलब किसी और की जिम्मेदारियों को, परेशानियों का बोझ उठाने में मदद करना, मतलब दूसरे का काम हो या घर का किसी के, मतलब एग्जांपल किसी का, नितेश का कुछ घर का बोझ है तो हम, अगर मेरे से हो सकता है तो मैं कर सकता हूँ, उसका मतलब ये है कि एक दूसरे का बोझ उठाना। और बी presents available to help others through challenging times, काम के समय में दूसरे को मदद करने के लिए और मौजूद में उपलब्ध होना, मतलब किसी काम, कोई भाई काम कर रहा है तो अगर कुछ कोई काम कर रहा है तो उसी जगह में जाके उपलब्ध मतलब वहाँ जाके खड़ा रहना या कुछ काम करना या किसी को काम बताना, वैसा एक वो भी है, मदद कर सकते हैं, वो भी एक तरीका है। और offering words of
इंकरेजमेंट एंड प्रेयर, मतलब ये भी एक मदद है कि प्रोत्साहन और प्रार्थना के शब्द देना, मतलब दूसरे को बताना, मतलब प्रार्थना के मतलब उत्साहित करना, प्रोत्साहित करना, वो भी एक जात का मतलब एक प्रकार का मदद है। और अभी पढ़ेंगे हम गलातियंस चैप्टर 6 वर्सेस 1 to 10। कोई पढ़िए। चैप्टर 6 1 to 10। 10 तक। हे भाइयों, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा भी जाए तो तुम जो आत्मिक को नम्रता के साथ ऐसे को संभालो और अपनी भी स्वस्ति रखो कि तुम भी परीक्षा में न पड़ो। तुम एक दूसरे का भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरी करो, क्योंकि यदि कोई कुछ न होने पर भी अपने आप को कुछ समझता है तो अपने आप को धोखा देता है। पर हर एक अपने ही काम को जांच ले और सब तब दूसरे के विषय में नहीं परंतु अपने ही विषय में आपको बंधन करने का अवश्य अवसर होगा, क्योंकि हर एक व्यक्ति अपना ही बोझ उठाएगा। जो वचन की शिक्षा पाता है वह सब अच्छी वस्तुओं में सिखाने वाले को भागी करे। धोखा न खाओ और परमेश्वर टट्टों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा, क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कठिनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कठिनी काटेगा। हम भले काम करने में साहस न छोड़े, क्योंकि यदि हम ढीले न हो तो ठीक समय पर कठिनी काटेंगे। इसलिए जहाँ तक अवसर मिले वहाँ हम सबके साथ भलाई करें, विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ। थैंक यू पढ़ने के लिए। आइए हम वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सर्वशक्तिमान सर्वज्ञानी सर्वव्यापी परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, सुंदर समय के लिए प्रभु जी, आपने अच्छा सा मौका दिया है प्रभु जी। आज जो भी वचन प्रभु हमको बताने के लिए प्रभु आप जा रहे हैं प्रभु जी, आप सहायता करना प्रभु जी, मेरे मुख से द्वारा प्रभु जी आप बोलने जा रहे हैं प्रभु, आप सहायता मत करना प्रभु जी। प्रभु मैं मेरे ज्ञान मेरी बुद्धि के अनुसार नहीं, लेकिन प्रभु आपका दिया हुआ ज्ञान और बुद्धि के अनुसार प्रभु आपके पवित्र आत्मा में होकर प्रभु जी बताने पाओ प्रभु जी। आप सहायता और मदद करना परमेश्वर प्रभु जी, क्योंकि प्रभु जी आपके बिना कुछ नहीं कर पाते परमेश्वर प्रभु जी। आप सहायता मदद करना प्रभु जी। आज जो भी करे परमेश्वर पिता प्रभु जी अच्छे से समझने के लिए प्रभु आप सहायता और मदद करना प्रभु जी। और परमेश्वर प्रभु जी सब कुछ करते हुए प्रभु जी आपको महिमा मिलने पाए परमेश्वर प्रभु जी। आप सहायता और मदद करना हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपने प्रभु जी हमारी प्रार्थनाओं को सुना है, आशीष किया, हम धन्यवाद देते हैं। उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो पहले हम देखेंगे कि ये गलातियंस के बारे में कि अभी के समय में कहाँ, वेयर इज गलातियंस नाउ, मतलब अभी कहाँ है गलातियंस। दिस सिटीज आर लोकेटेड इन द सेंट्रल एंड साउथ पार्ट्स इन तुर्की एंड आर स्टिल inhabits today. However, to ancient Galatian churches and cities have been replaced by model and Turkey cities and towns। मतलब अभी के समय में ये शहर मतलब जो गलातियंस है वो तुर्की में है और मध्य और दक्षिण भागों में स्थिर में और अभी बसे है उसमें। हालांकि में प्राचीन गलातियन चर्च
और शहर के बड़े पैमाने में आधुनिक तुर्की शहर में और कब्ज़ों में द्वारा बदल दिया गया। मतलब वहाँ मतलब अभी वो अभी मतलब वो तुर्की के अंदर है। और व्हाट इज़ द ग्रीक वर्ड फॉर गलातियंस? गलातियंस का ग्रीक वर्ड है रोमानिजेड। मतलब वो दूसरा मतलब इंग्लिश में ऐसा दिया है। और सही में गलातिय एंड और हिब्रू वर्ड है गलातियंस। और यह पत्री भी ग्रीक भाषा में लिखा गया था। और ये गलातियंस में पूरे मतलब रहने वाले लोग ही पूरे मूल भाषा ही उनका ग्रीक था और ग्रीक में ही बोलने वाले लोग थे। और गलातियंस का एक दूसरा भी नाम दिया गया है और दूसरे नाम से भी बहुत सारे लोग मतलब पुकारते हैं, एक्लासियास्टिकल। मतलब उनका दूसरा नाम है ऐसा। कभी भी कंफ्यूज ना होना कि उसका दूसरा नाम ऐसा मतलब बहुत सारे लोग इसे ये नाम से जाना जाता है। कोई लोग ये गलातियंस करके नहीं बोलते, एक्लेसियास्टिकल करके उनको बुलाया जाता है। और गलातियन शब्द कहाँ से आया? ये गलातियन शब्द गयूस शब्द से आया है और जो वो शब्द फ्रेंच भाषा से आया। और यह लैटिन शब्द में गैली है, गैली से लिया गया। मतलब लैटिन से ही लिया गया और लैटिन में गैली करके था। इसका अर्थ है गोल के निवास। मतलब ये गैली का मतलब है गोल का निवास। और प्लेस ऑफ राइटिंग, अंत्योकिया में से ये पत्री लिखा गया अंत्योकिया में। और डेट लेखक है शायद AD 49 के आसपास शायद लिखा गया है। और इस पत्री को पौलुस लिखता है। इस पत्री को हम देख सकते हैं 1 से लेकर 5 तक एक अध्याय का 1 से लेकर 5 तक हम इसके बारे में देख सकते हैं कि ये पत्री पौलुस ने ही लिखा हुआ है करके। और ये पत्री का थीम्स देखेंगे ये गलातियों की पत्री का। फर्स्ट है जस्टिफिकेशन बाय फेथ। Salvation come through faith in Jesus Christ alone। मतलब ये पहला थीम है कि केवल उद्धार यीशु मसीह से ही मिलता है करके। और दूसरा है फ्रीडम फ्रॉम द लॉ। मतलब क्रिश्चियन आर नो लॉन्गर बाउंड बाय द जूस लॉ बट आर फ्री लाइव इन द स्पिरिट। मतलब उसका हिंदी है कि मसीह अब यहूदी कानून से बंधे नहीं हैं बल्कि आत्मा में जीने के लिए स्वतंत्र हैं। मतलब टॉपिक भी वो हमारे जो से अध्याय के आगे वो स्वतंत्र का मतलब लिखा हुआ। तो वो अभी मतलब उनके अनुसार नहीं है, लेकिन जो मसीह के मतलब मसीह का जो नियम रखा उस पर मतलब वो उदार है। वो पहले ऐसा था कि ये यहूदी लोग मतलब ऐसे कर रहे थे उसी कलीसिया में, तो ये बात दिया गया। और तीसरा है द इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रेस। सल्वेशन इज अ गिफ्ट ऑफ गॉड्स ग्रेस, नॉट समथिंग इर्नेड थ्रू ह्यूमन एफर्ट। वो भी देख सकते हैं 1 का 6 में और 2 का 21 में। उद्धार परमेश्वर के अनुग्रह का उपहार है, न कि मानवीय प्रयास को वर्जित किया। मतलब वो सिर्फ मसीह से उद्धार होता है, यीशु मसीह से होता है, किसी मनुष्य के उद्धार नहीं मिल सकता। और चौथा है द डेंजर ऑफ लेगेसिंग। मतलब एंडिंग वर्क्स और रूल टू फेथ कैन टू लीड टू फॉल्स एंड सेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड लैक फॉर रियलियंस एंड गॉड्स ग्रेस। उसका भी हम देख सकते गलातियों की पत्री 3 का 1 से लेकर 3 और 5 का 4।
विश्वास में कामों या नियम जोड़ने के सुधार की झूठी भावनाओं और परमेश्वर की कृपा पर निर्भर की कभी हो सकती है। और पांचवा है द पावर ऑफ द स्पिरिट। Christians are the influenced by the Holy Spirit, live a new life in Christ। मसीह विश्वासियों को पवित्र आत्मा द्वारा में एक नया जीवन जीने के लिए शख्स बनाया गया, मतलब मसीह के द्वारा। और पांचवा है यीशु मसीह के संदेश वाहक के रूप में पौल को सेवकाई और अधिकार का बचाव करना था। सॉरी, ये अभी पर्पस है। यहूदियों की जो ये पर्पस है, उद्देश्य, मतलब ये पत्रिका मतलब लिखने का उद्देश्य कि यहूदियों की झूठी शिक्षा को ये सही करना था। मतलब पौलुस को मतलब बता के ये मतलब बहुत सारा कुछ अंदर चल रहा था, जिन्होंने दावा किया था कि गैर यहूदी मसीह को वास्तव में बचाए जाने के लिए यहूदी का कानून, मतलब ऐसा लोग बोल रहे थे कि अगर मसीह को मतलब जानना, मसीह को पहनना है तो यहूदी का नियम या यहूदी का कानून जरूर मानना है करके मतलब था। तो उस बात को मतलब सही करके मतलब बताना था कि ये नहीं है, ये है मसीह का नियम पालन करने से ही उद्धार मिलता है, ये दुनियादारी का या किसी व्यक्ति का पालन करते हुए नहीं मिलेगा करके उनको स्पष्ट रूप से बताना था। इसीलिए ये पत्री लिखता है। और उद्धार के लिए मतलब वो जो गलतियंस में जो रहने वाले जितने लोग थे उनके सबको मतलब एक उद्धार के लिए अभी उद्धार में ये हुई उद्धार है परमेश्वर से ही होता है करके मतलब वो लोगों को प्रोत्साहन देना था, उत्साहित करना था। और तीसरा पॉइंट है खतना पर विवाद और गैर यहूदी मसीह के जीवन में यहूदी कानून की भूमिका को सब ठीक करके एकता को बनाए रखना। मतलब ये मतलब वहाँ यहूदी लोग बोलते थे कि अगर मसीह में आना है, मसीह बनना है तो खतना करना ही पड़ेगा करके, वो मूसा के द्वारा परमेश्वर ने दिया हुआ नियम के अनुसार करना ही पड़ेगा करके बोल रहे थे। लेकिन यीशु मसीह के आने के बाद ये खतना नहीं और खतना कुछ करने की जरूरत नहीं है करके प्रभु ने बोला। तो वही बात को अच्छे से खुल के लोगों को मतलब कोई बोल नहीं सकता कि ये क्यों वो खतना नहीं करना, तो उसको मतलब उत्तर भी दे सके करके लोगों को समझाना था। और मनुष्य का प्रयास या नियम के कार्यों से नहीं, माध्यम से द्वारा प्राप्त करने के कोशिश करने के बजाय विश्वास से जीने और पवित्र आत्मा के बिना जीवन चलाने पर जोर देता है। मतलब वो ऐसा यहूदी के नियम के अनुसार नहीं, लेकिन परमेश्वर का विश्वास के द्वारा और उन पर उनका जो नियम दिया उस पर चलते हुए और पवित्रता में जीवन बिताए तो उसको उद्धार मिलता है करके उन लोगों को बताना था। और यीशु मसीह संदेहवाहक के रूप में पौल की सेवकाई और अधिकार का बचाव करना था। और क्योंकि गलतियंस में कुछ लोग उसकी ऊपर मतलब कुछ सवाल उठा रहे थे, मतलब जो लोगों को मतलब कुछ पता नहीं होगा तो वैसे वहाँ लोगों को आके कुछ बता रहे होगा कि ये नियम पालन करना है, ये करना है करके। लेकिन वहाँ इसलिए वो पौलुस समझाता है कि सब बातों को मतलब जान के अगर किसी को आएगा कोई पूछेगा कि खतना क्यों नहीं करना है तो उत्तर भी दे सके करके वहाँ लोगों को समझाना था। और विश्वासियों को मसीह में स्वतंत्रता के दृढ़ रहने और गुलामी में से जुए के अधीन न होने के लिए प्रोत्साहन देना था। मतलब जुए के अधीन, मतलब जुआ जैसा जो बेल लगे चलता है तो जुए के अधीन में रहता है, तो उनके अधीन में चलता है, तो वैसे जुए के अधीन न रहे। मतलब वो बात को प्रोत्साहन करना था कि दूसरे के दबाव में या दूसरे यहूदी लोगों के दबाव में न रहने पाए करके। और विश्वास का और सातवां है विश्वास का काम और उद्धार के बीच में संबंध की सही तरीके से बढ़ावा देना और उन मसीहों लोगों को झूठी शिक्षा से रोकना। मतलब वहाँ ये सब कुछ झूठी शिक्षा चल रहा था, तो उन झूठी शिक्षा को रोक के सही क्या है करके ये पौलुस खुल के मतलब उन लोगों को बताना था, इसलिए ये पत्री लिखता है। और आठवां है लास्ट, कलीसिया में लोग वहाँ अलग अलग मतलब विभाजन हो जाने वाले थे। मतलब अलग अलग ही यीशु मसीह का कुछ नियम पालन करेगा, कोई यहूदी का पालन करेगा, ऐसा
विभाग हो जाने वाला था, मतलब हुआ नहीं था लेकिन हो जाने वाला था कि सब मतलब उधर उधर मतलब अलग अलग मन से भटक रहे थे, अभी क्या करना है, अभी खतना करना है या नहीं करना है, वैसे डाउट में थे। तो वहाँ लोगों को विभाजन हो जाने वाले थे, इसीलिए ये पत्र लिखता है कि अभी हम मतलब खतना करने की ज़रूरत नहीं है, अगर और दूसरे का नियम मानने की ज़रूरत नहीं है। जो विश्वास करता है वो उद्धार पाता है मसीह पर करके उन लोगों को बताना था। और ये पत्रिका नॉर्थ एंड साउथ गैलेक्सियंस का बारे में मतलब सिद्धांत दिया गया है कि नॉर्थ गैलेक्सियंस को मानने वाले लोग बताते हैं कि यह पत्री मतलब कौन सी यात्रा में लिखा है, यह पत्री दूसरी सेवका यात्रा में लिखा होगा करके बताते हैं। मतलब नॉर्थ साइड रहने वाले लोग बोलते हैं कि ये दूसरी सेवका यात्रा में लिखा होगा। प्रेरितों का काम 16 का 6 और 18 का 23 में ये वचनों पढ़ के मतलब वे लोग ऐसे मतलब पढ़ने वाले ये बताते हैं कि नॉर्थ गैलेक्सियन मतलब ये दूसरी सेवका यात्रा में लिखा हुआ करके। और कुछ लोग बोलते हैं कि यह पत्री तीसरा सेवका यात्रा में लिखा गया हुआ करके। वो भी ये प्रेरितों का काम 20 का 3 के वचन पढ़ के उसके अनुसार मतलब बताते हैं कि ये पत्री तीसरा सेवका यात्रा में लिखा गया करके। और तीसरा है साउथ गैलेक्सियंस का थ्योरी, मतलब उनका क्या कहना साउथ वाले हैं। तो कुछ लोग बोलते हैं कि यह पत्री पहली सेवका यात्रा में लिखा गया करके और अंत्योक से मतलब लिखा गया। ये प्रेरितों का काम 13 का 1 से लेकर 14 का 28 तक ये पढ़ के मतलब ये लोग बोलते हैं कि ये पत्री पहली सेवका यात्रा में लिखा गया है करके। आउटलाइन है ओपनिंग मतलब शुरुआत में मतलब जो ग्रीटिंग दिया हुआ है वो 1 का 1 से लेकर 9 तक। और इनडायरेक्ट एफियल एंड फॉल मिनिस्ट्री एंड द गोल, पौलुस की सेवकाई और सुसमाचार के मतलब शुरू मतलब बातें। और डायरेक्ट अपील टू द गलेशियंस मतलब गलातियों से मतलब सीधा अपील करना। और चौथा है लाइफ इन द स्पिरिट एंड लव, आत्मा और प्रेम और आत्मा और प्रेम में जीवन बिताना। और पांचवा है फाइनल वार्निंग मतलब अंतिम चेतावनी। तो इस 4 मैंने आउटलाइन बनाया था, उसमें से हम पढ़ने वाले लाइफ एंड द स्पिरिट एंड लव 6 अध्याय से। आज का टॉपिक ही वही है लाइफ इन द स्पिरिट एंड लव। पहले वचन में विवरण करते जाएंगे। तो यहाँ पहले लिखा कि है भाइयों, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा भी जाए तो तुम आत्मिक हो, नम्रता के साथ ऐसे को संभालो और अपनी भी चेतावनी रखो कि तुम भी परीक्षा में न पड़ो। मतलब यहाँ जो मतलब लोग मतलब ऐसे मतलब वहाँ गलेशियंस की कलीसिया में ऐसे लोग थे, तो उन लोगों को मतलब कोई लोग मतलब जान गए अच्छे से, तो वो अपने ही मैं ही मनमानी और मैं ही अच्छा हूँ करके घूमने वाले लोग होगा शायद कि उसी कलीसिया में ऐसे वाले लोग थे। तो इसीलिए बोल रहा है कि अगर कोई मतलब वहाँ पाप में गिर गया तो बस उसको छोड़ देना, ऐसा कुछ चलता होगा। तो वहाँ उन लोगों को मतलब ये बताना था कि अगर कोई पाप में अपराध में पकड़ा भी जाए तो आत्मिक हो के नम्रता के साथ उनको संभालो, मतलब कैसे भी संभाला नम्रता के साथ। और अगर हमारा कोई दोस्त हो या विश्वासी हो या कोई भी होगा, अगर हम वो विश्वास में हो और विश्वास में फिर से गिर गया है, जानते हुए या अनजाने में गिर गया है, तो उनको अगर हम लोग मतलब यहाँ लिखा है कि आत्मिक लोग मतलब कि हम लोगों को क्या करना है कि उनको मतलब फिर से ये नहीं बोलना कि बस तू और भी करता रहेगा, तू कभी नहीं सुधरेगा, ऐसा कभी हम नहीं बोलना है। लेकिन ये बात को कि परमेश्वर के करीब लाने का फिर कोशिश करना है उनको, मतलब परमेश्वर के हुजूरी में परमेश्वर का संबंध में फिर जुड़ाने के लिए उनको मतलब सहायता करना है।
और ये आत्मिकता की दौड़ को मतलब विजय पाने के लिए एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। मतलब ये आत्मिकता के जो दौड़ है उनको मतलब ऐसे अकेले अकेले दौड़ के मत चले जाना, लेकिन किसी को और को भी लेके जाना। मतलब कोई गिर गया हुआ है तो उन लोगों को मतलब मतलब ऐसे ही दौड़ दौड़ के नहीं, लेकिन पवित्र आत्मिक जीवन में। और जो काम कर रहा फिर उसको उठा दे तो मैं बड़ा हूँ, इससे मैं अच्छा हूँ, मैं पवित्रता में जीवन बिता रहा हूँ करके ऐसा मत सोचना, फिर नहीं तो हम पीछे हो जाएंगे, वो आगे चला जाएगा। इसीलिए जो भी काम करे यहाँ इसीलिए एक शब्द नम्रता के साथ किए। मतलब जो भी करें हम उनको सहायता या मदद किया या ये मतलब आत्मिक नाम में बढ़ाने के लिए या गिर गया तो उसको उठाया है, तो उस ऐसा मत समझो कि हम अपने आप को बड़ा मत समझना। तो इसीलिए यहाँ उपयोग प्रेरित पौलुस ने किया कि नम्रता के साथ उनको मतलब उठाओ, ऐसा वाला कामों में से। और दूसरा वचन है, तुम एक दूसरे का भार उठाओ और इसी प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरी करो। हालेलुया। वहाँ भी मतलब वो कलीसिया में शायद ऐसे लोग हो गए कि कुछ मतलब किसी को कुछ ज़रूरत है तो अगर कुछ देने वाले मतलब ज़रूरत को समय पे देना चाहिए। अब मसीह लोगों का मतलब ये मतलब ऐसे फालतू में नहीं है, मौज मस्ती करने के लिए नहीं, लेकिन अगर कुछ ज़रूरत है तो उनको ज़रूर मतलब कुछ ज़रूरत हो, मतलब ऐसे ही नहीं कि पैसे की बात या खाने की बात, ऐसे नहीं, लेकिन बहुत सारे कुछ ज़रूरत रहता है। मतलब तो उनको सही समय पे मतलब उनको देना भी चाहिए। वहाँ लोग ऐसे थे कि अगर कोई बड़ा है तो अपने अच्छे से जी रहा है और दूसरे की ज़िंदगी को मतलब देखने वाले ऐसे कुछ लोग थे वहाँ। तो उसको प्रेरित पौलुस ये समझाता है। और एक दूसरे के लिए प्रेम और देखभाल करते रहो। मतलब एक दूसरे से यही है कि प्रेम और सब बातों में देखते हुए रहना है। और अगर किसी में कमज़ोर हो गया तो उनको भी सहायता करने में और अगर विश्वास में गिर गया है तो उनको भी उठाने के लिए, इसीलिए एक दूसरे को भार उठाओ। मतलब भार उठाओ मतलब ऐसा नहीं कि पूरा कुछ खाना पीना उनका रहना उनका सब कुछ उठाना, लेकिन वो भी कई समय पे अगर कुछ ज़रूरत पड़ेगा तो अगर हमारे पास है तो देना चाहिए, क्योंकि हम मसीह की व्यवस्था को मतलब मसीह की व्यवस्था की बात ही यही है। और और 3 भी पढ़ेंगे। क्योंकि यदि कोई कुछ न होने पर भी अपने आप को कुछ समझता है तो अपने आप को धोखा देता है। हालेलुया। यहाँ क्या लिखा है कि अब कुछ न होते अपने आप को कुछ समझता है। मतलब कई लोग ऐसे सोचते हैं कि सोचते रहते हैं कि वास्तव में मेरे जैसा और कोई है ही नहीं। मतलब मैं विश्वास में आगे बढ़ रहा हूँ, मैं अच्छे से हूँ, सब लोग मतलब है विश्वास में कम है करके। तो वैसे वाले लोग भी वहाँ थे। और मतलब अपने आप को मतलब घमंडी और अपने आप को नम्र न बनाना और ऐसे ही वहाँ लोग थे। तो इसलिए यहाँ ये बात लिखा कि क्योंकि यदि कोई कुछ न होने पर भी अपने आप को घमंड करता है तो अपने आप को धोखा देता है। मतलब ये अच्छे से प्रेरित पौलुस ने लिखा कि अपने आप को धोखा देता है। मतलब और किसी को नहीं। अगर हम घमंड करें, अगर हम मन में कुछ गलत सोचे या गलत कुछ करें तो वो और किसी को धोखा नहीं दे सकता, वो खुद को मतलब धोखा देता है करके। और वैसे मतलब ऐसे वाले लोग मतलब घमंडी या ऐसे कुछ मतलब अपने आप को समझने वाले को विनम्र भी बनना नहीं चाहते, वैसे लोग रहते। तो वो इसीलिए बोला कि अपने आप को धोखा देता है। 4 में लिखा है कि पर हर एक अपने की काम को जांच ले और तब दूसरे के विषय में नहीं परंतु अपने ही विषय के घमंड करने का अवसर होगा। मतलब यहाँ प्रत्येक अपने आप को जांच ले। मतलब अगर हमारे जैसे कि सुसमाचार में लिखा है कि पहला अपना तिनखा निकालो बाद में दूसरे का मतलब तिनखा निकालो करके। तो पहले हम अगर किसी को कुछ बताना है तो पहला मेरा जीवन कैसा है हम जांचने की ज़रूरत है। अपने आप को समझने की ज़रूरत है कि मैं कैसा हूँ। अगर हम अच्छे से जीवन नहीं जी रहा और हम कुछ गलत कर रहे हैं और हम एक दूसरे को बताएंगे तो नहीं सुधरेगा। इसलिए यहाँ बोला कि हम अपने आप को जांच लें। मतलब जांचने का मतलब कि हमारा जीवन कैसा चल रहा है, हमारा जीवन
कैसा है, तब अगर अच्छा है तो हम बोल सकते हैं कि आप भी सुधरो करके हम बोल सकते हैं, क्योंकि प्रेरित पौलुस भी कई पत्री में बोलता है कि तुम मेरा जैसा बनो करके बोलता है। तो उसका मतलब कि उनका वो मसीह जैसा वहाँ बोलता है कि मैं मसीह के ही चाल चलता हूँ, तुम मेरे जैसे चलो करके। तो वो मतलब फॉलो कर रहा है, इसीलिए ये बात बोलता है कि अपने आप को जांच ले। मतलब अगर हम अपने आप को जांच का हमारे मतलब अपने आप को जांच के अगर ठीक है तो हम किसी को बोल सकते हैं कि मेरे जैसा बनो, या ऐसे करके बोल सकते हैं। और मतलब सच्चाई आत्मिक विश्वास और अपने जीवन के परमेश्वर के काम को जानने से आता है, न कि दूसरों अपनी तुलना करने से। मतलब दूसरे के तुलना करने से विश्वास नहीं, लेकिन अपने आप को मतलब खुद जांच के होता है। मतलब ये दूसरे का जीवन देख के मैं तुलना करने से विश्वास मतलब नहीं है, मतलब देख सकते हैं। लेकिन हम अपने आप को जांचते हैं तब हमको पता चलता है कि मेरा विश्वास कितना है, मैं कितना पीछे हूँ, मैं कितना मतलब ऐसा हूँ करके। हम अपने आप को, दूसरे को बोलने की जरूरत नहीं, अपने आप को ही जांचना करके लिखा है। और अपने मतलब ये जांचना मतलब है अपने आप को मतलब एक आत्मिकता में आत्मिक जीवन में ज़्यादा दौर देते हुए बता रहा है कि अपने आप को मतलब आत्मिकता में अपने आप को जांच के देखना, जोर देते हुए, और खुद के जीवन में परमेश्वर का विनम्र से मतलब उसके सामने मतलब अच्छे से नम्र के साथ रहिए करके। और 5वां वचन है, क्योंकि हर एक व्यक्ति अपना ही बोझ उठाएगा। हालेलुया। अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि एक दूसरे का बोझ उठाओ करके, लेकिन यहाँ फिर ऐसा क्यों बोला कि क्योंकि हर एक व्यक्ति अपना ही बोझ उठाएगा करके। तो मैं ये वचन में सबका मतलब थोड़ा बताने का मतलब थोड़ा मतलब ऐसा था, लेकिन ये वचन में मैं थोड़ा सोच में पड़ गया था कि ऊपर भी दिया गया कि एक दूसरे का बोझ उठाते हुए चलो, एक दूसरे की मदद करते हुए चलो। यहाँ बोला कि खुद का मतलब हर एक व्यक्ति का अपना ही बोझ उठाएगा। मतलब किसी को कुछ पता है इसके बारे में? अपना ही बोझ उठाएगा। ऊपर दिया गया है कि एक दूसरे का बोझ उठाओ, और इसमें नीचे दिया गया खुद का अपने आप को तो बोझ बोझ उठाएगा। मतलब करेक्ट। ये बोझ अपने आप को उठाओ मतलब हमारे लिए अगर मेरे जीवन के लिए और कोई बोझ नहीं उठा सकता। वो है संसार की बात, क्या मतलब कुछ काम का, कुछ पैसे का, या कुछ मदद का कुछ चाहिए तो वो उठा सकता है, वो बात अलग है। लेकिन ये आत्मिकता की बात किया हुआ है, इसलिए ये फिर लिखा गया कि हर एक व्यक्ति मतलब मैं शंभू के लिए या नितेश के लिए मैं प्रार्थना करके स्वर्ग में ले ही नहीं जा सकता। मैं मेरे को ही, इसीलिए तो यहाँ लिखा है कि क्योंकि हर एक व्यक्ति अपना ही बोझ उठाएगा करके। तो बोझ मतलब उठाना का, अगर हम अच्छे से जीवन पाते हुए स्वर्ग में कुछ इनाम मिलना है तो हम विपिन के लिए या और किसी के लिए मैंने कुछ नहीं कर सकता, या मेरा घर परिवार के लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। इसीलिए यहाँ हर अपना ही बोझ उठाएगा। मतलब जो आत्मिकता में दौड़ मतलब जो खुद है वो खुद ही दौड़ना है। यहाँ लिखा है कि हर व्यक्ति अपनी ही आत्मिकता के सफर में अपने चुनाव के परिणाम के जिम्मेदारी है। मतलब जो ये आत्मिकता में जिम्मेदारी हर एक व्यक्ति की है, और किसी के मतलब मैं दूसरे का जिम्मेदारी लेके नहीं चल सकता, क्योंकि दूसरे के लिए ये बात नहीं है। अगर कुछ संसार के रूप में देखा तो हेल्प कर सकते हैं, लेकिन ये आत्मिकता में आत्मिकता की बात है, और धार्मिक की बात है कि वो धार्मिक में चलाना मतलब खुद को। तो ये इसलिए खुद का जिम्मेदारी खुद ही उठा के चलना, इसीलिए यहाँ प्रेरित पौलुस ने फिर बोला। और हम में से हर एक को परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते और अपने आत्मिकता के विकास के लिए व्यक्तिगत जिम्मेदारी लेनी चाहिए। मतलब ये एक व्यक्तिगत मतलब परमेश्वर के साथ रिश्ता हुआ, और एक व्यक्तिगत ये बात है कि
मतलब विश्वास में और आत्मिकता में खुद ही रिश्ता परमेश्वर से बनाना, और परमेश्वर से, और किसी को हम नहीं बोल सकते कि तू मेरे लिए प्रार्थना करना, हम बोल सकते हैं लेकिन हम स्वर्ग में लेके जाने के लिए हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए खुद का जिम्मेदारी खुद ही उठाओ, मतलब वही ये वचन का मतलब है। और अपने आत्मिकता विकास के लिए दूसरे से तुलना न करें या उन पर निर्भर न करें। और ये बात को मतलब जो आत्मिक जीवन बिता रहे हैं उसका हिसाब भी परमेश्वर जरूर देगा। ये रोमन्स की पत्री 14 का 12 में भी लिखा हुआ है कि जो मतलब जो जो अच्छे से जीवन बिता रहा है उसको जरूर फल मिलेगा करके। और 6 वचन पढ़ेंगे। जो वचन की शिक्षा पाता है वह सब अच्छी वस्तु में सिखाने का भागी करे। मतलब यहाँ भी मतलब ऐसे बहुत लोग मतलब बहुत अच्छे से सीखे हुए लोग, और वो कलीसिया में मतलब गलातियंस की कलीसिया में की बहुत शिक्षा पाए हुए लोग होगा। इसीलिए यहाँ प्रेरित बोला है जो शिक्षा पाता है वह सब अच्छी वस्तुओं में सिखाने में भागी करें। मतलब बहुत सारे लोग मतलब सीखे हुए, हमारे भी संदर्भ में ऐसा होता है कि हम भी यहाँ सीख के जाते हैं तो हम खुद ही अपने सीख के घूमते रहते हैं, तो वो अच्छा नहीं, वो परमेश्वर की व्यवस्था को पूरी नहीं कर रहा है। जो मतलब जो शिक्षा पाया है वो दूसरे को भी यहाँ देने देने के लिए यहाँ प्रेरित पौलुस बोल रहा है। वहाँ भी शायद ऐसे लोग होंगे कि शिक्षा पाए हुए व्यक्ति वो मतलब आत्मिकता में और वो वचन को अच्छे से जानते होंगे, तो उन लोगों को बताता है कि अच्छी वस्तु मतलब जो आत्मिकता में बढ़ोतरी के लिए या कुछ भी मतलब सीखा हुआ वो बातें दूसरे को भी बताना करके यहाँ प्रेरित पौलुस बोलता है। और मसीह लोग को और भी आत्मिकता जीवन और प्रोत्साहन देना और व्यवस्था की पूरी बातें पूरी करना। मतलब जो आत्मिकता में भी हमेशा मतलब कुछ जानते हुए आत्मिकता में बाइबल के बारे में और वचन के बारे में, तो आत्मिकता में और भी प्रोत्साहन करते हुए आगे चलना करके यहाँ प्रेरित पौलुस बोलता है। और 7वां वचन, धोखा न खाओ, परमेश्वर शर्तों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। हालेलुया। वहाँ प्रेरित पौलुस बोल रहा है कि तुम जो मत सोचो कि मेरे को कुछ नहीं होगा करके, मेरा अच्छा जीवन नहीं जीऊंगा फिर भी मेरा अच्छा परिणाम पाऊंगा करके मत सोचना करके। मतलब जो खुद को मतलब नहीं मैं ऐसे ही मसीह में चलूँगा, मैं सिर्फ संडे के जाऊँगा, नम्र जीवन बिताऊँगा नहीं, और ऐसा ही जीवन बिता ऐसा ही चलाऊँगा करके लोग मतलब सोच रहे हैं कि मैं ऐसा ही चलूँगा और मैं इनाम पाऊँगा, तो वो को मतलब खुद को धोखा दे रहा है। और कई बार लोग मतलब वहाँ कुछ लोग शायद हो गए कि परमेश्वर को मतलब ठट्टों में नहीं उड़ा जाता करके बोला, तो कुछ लोग मतलब हमारे बीच में भी कई बार ऐसा होता है कि परमेश्वर का नाम, परमेश्वर का और बातें हम जहाँ जरूर नहीं हो वहाँ हम कई बार लेते हैं। हमको खुद को पता है, हम किसी को बोल नहीं सकते, लेकिन हम अपने आप को पता है कि हम कहाँ कहाँ हम यूज़ करते हैं और कौन सी बातों में, तो हम और किसी को दिखा नहीं सकते, लेकिन खुद को, या पहले भी बोला कि खुद को जांच के मतलब खुद को जांचना है। तो मतलब ये बात को कि वहाँ भी कुछ लोग ऐसे थे, तो आज भी ऐसा बहुत सारा चल रहा है और हमारे बीच में भी शायद होगा। और जैसा मतलब यहाँ जो कुछ बोता है वही काटेगा करके लिखा हुआ है। मतलब जो काम हम अगर हमने जो बीज बोया, अगर हमने जैसे कि गेहूं का बीज डाला तो गेहूं काटेंगे। मतलब ये बीज बोने के रूप में मतलब दिया गया कि जो जैसा हम बोएंगे वैसे ही काटेंगे। अगर हमने अच्छे से किसी के साथ अच्छा से व्यवहार नहीं किया तो वैसे ही हम काटेंगे, अगर किसी के साथ प्रेम नहीं रखा तो वैसे ही हम काटेंगे करके यहाँ बहुत अच्छे से उदाहरण दिया कि जैसा बोओगे वैसा काटोगे करके। तो यही मतलब है कि कुछ लोग मतलब अभी कुछ लोग मतलब किसी को मतलब पास्टर को या किसी को आदर नहीं देना चाहते, तो वचन यही बताना चाहता है कि जैसा बोओगे ऐसा काटोगे, मतलब जैसा हम दूसरे के साथ बर्ताव करेंगे वैसा ही होगा हमारे साथ। तो इसीलिए ये
प्रेरित पौलुस बोलता है वहाँ भी कुछ ऐसे लोग होंगे कि एक दूसरे से नीचा दिखाने के लिए ये तुम लोग है ऐसे है करके कुछ बताने के लिए ऐसा होगा। तो ये बात प्रेरित पौलुस गलतियंस की गलतियंस में जितने लोग जीने वाले जितने कलीसिया था उन लोगों को ये बात बोलता है। और हमारे और 8 में लिखा है क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बीज बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। हालेलुया। 8 में लिखा है कि क्योंकि जो मनुष्य शरीर के लिए बोता है, मतलब जो शरीर के लिए, शरीर की मतलब ऐसे एग्जांपल भी देख सकते हैं कि शरीर के लिए कुछ काम, मतलब शरीर के लिए ये खाना कुछ करना है तो करना ही पड़ेगा, लेकिन शरीर के लिए अभिलाषा, शरीर के लिए मतलब गलत काम, गलत सोच करके ऐसा तो शरीर के लिए हम यहाँ शरीर के लिए बोएंगे तो क्या लिखा है, विनाश विनाश की कटनी काटेंगे। जब लास्ट के समय में ये विनाश की कटनी काटेंगे तो वहाँ मतलब जो शरीर के लिए कुछ काम करते हैं, शरीर को मतलब अच्छे से मतलब पाप में जीवन बिताने के लिए उसमें बाहर आने का मन नहीं है, और दूसरे के जीवन में मतलब गलत बातें करना वैसा है। तो अगर हम वहाँ शरीर के द्वारा जो काम किया, जो शरीर के लिए जो काम किया उस एक दिन वो नष्ट हो जाएगा। लेकिन बाद में क्या लिखा, और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। हालेलुया। यहाँ और भी एक दूसरा 2 पॉइंट में है। एक पहला है कि जो शरीर के लिए कटनी काटेगा वो नाश होगा, लेकिन जो आत्मा के कटनी काटता है वो अनंत जीवन में कटनी काटेगा करके। अनंत जीवन मतलब कटनी मतलब ऐसे नहीं कि वहाँ कुछ गेहूँ वगैरह या ऐसा कुछ काटने के लिए देगा, लेकिन जो अनंत जीवन का जो जीवन है वहाँ मतलब शामिल, और वो जो हमारे लिए परमेश्वर ने जो भी परमेश्वर का नियम पालन करते हुए चल रहे हैं उनके लिए जो इनाम रखा है उसका कटनी काटेगा करके लिखा है। मतलब ये नहीं कि कटनी काटेगा मतलब ऊपर भी कटनी काटेगा, मतलब कहाँ जाके गेहूँ काटेगा या कुछ और काटेगा करके, लेकिन ये बात इसलिए बोला। और लेकिन यदि आप परमेश्वर के साथ एक गहरा रिश्ता बनाते हैं और उसकी आत्मा के अनुसार जीने पर ध्यान दिया तो आप अनंत जीवन की कटनी का अनुभव करोगे। मतलब जो परमेश्वर के रिश्तों में परमेश्वर का जो नियम दिया हुआ है, परमेश्वर का व्यवस्था के नियम दिया हुआ है, उसके अनुसार आप चलोगे तो जो अनंत जीवन का जो कटनी है वो जरूर काटोगे। और नहीं बस ऐसे ही मैं ही शरीर के लिए और शरीर का कामों के लिए बस नहीं, परमेश्वर को जानना नहीं, परमेश्वर का कुछ प्रार्थना नहीं करना, कुछ करना नहीं, तो वह एक दिन विनाश की कटनी भी काटेगा। और 9वां है, हम भले काम करने में साहस न छोड़ें, क्योंकि यदि हम ढीले न हो तो ठीक समय कटनी काटेंगे। यहाँ और भी दिया गया कि हम भले कामों में साहस न छोड़ें, मतलब हम अच्छा एक तरीके से देखेंगे, हम अच्छा जीवन बिताने में अच्छा पवित्रता में जीवन बिताने में हम थके नहीं तो हम सही समय पे कटनी काटेंगे। और अच्छे काम करने में, दूसरों की सेवा करने में, और अपने मतलब दूसरों को सेवा करने में अपना मतलब थोड़ा समय बिताना, या दूसरे के जीवन को मतलब जो गिर गए उन लोगों को मतलब आगे चलना, तो यहाँ बोला कि वो सही समय पे कटनी काटेगा। यदि आप और मैं तो दृढ़ रहे तो भलाई करने में आपके अनंत उचित समय पर या फसल हम काटेंगे करके। और भलाई करने और दूसरे की सेवा करने में लगे रहो, उस बात में भलाई करने में या वही किसी को मदद करने में कभी भी थकना नहीं करके। यहाँ इसलिए हम यहाँ लिखा है कि यदि हम ढीले हैं तो ठीक समय पर कटनी मतलब ढीले न हो, तब अगर ढीले पड़ गए तो कटनी रह जाएगा, सब कुछ रह जाएगा, अनंत जीवन रह जाएगा, सब कुछ रह जाएगा। इसीलिए हम ये बात में
ढीले नहीं रहना है करके प्रेरित पौलुस वहाँ भी लोगों को बताता है। और ऐसे देख सकते हमारे जीवन में भी देख सकते हैं। और जो अगर हमने सही समय पे हमने थका नहीं है जो काम में और सेवकाई में या किसी काम में, तो वो हम सही समय पे कटनी काटेंगे। मतलब भविष्य का जो परमेश्वर ने जो वो वादा किया हुआ है जो इनाम के बारे में, वो जरूर उस पर भरोसा रखते हुए हम आगे जीवन बिताएंगे तो वो जरूर हमको मिलेगा। और अच्छा काम करने वाले के लिए परमेश्वर का इनाम का वादा किया है वो जरूर पूरा होगा। और दूसरों की सेवा करना और प्रेम और करुणा जीवन की संभाल रखना, मतलब संभालते हुए एक दूसरे से जीवन बिताना। और परमेश्वर के साथ एक वफादारी जीवन में बिताने, तब हम एक सही समय पे कटनी काटेंगे। अगर हम लोगों के जीवन में अच्छे से दिखाने के लिए अगर कुछ किया ऐसे ही हम करते रहे तो परमेश्वर के सामने सही नहीं है तो सब कुछ व्यर्थ है। इसलिए परमेश्वर के सामने भी सही रहना है, परमेश्वर के सामने सही रहना है, लोगों के सामने सही रहना है। और 10वां वचन, इसलिए जहाँ तक अवसर मिले हम सबके साथ भलाई करके, विशेष करके विश्वासियों के साथ। यहाँ इसलिए जहाँ तक अवसर मिले, मतलब जो भी यहाँ अवसर मिले, मतलब अवसर मिला तो मतलब सहाय या भलाई या कुछ भी, मतलब अवसर मिले तो ऐसा ही नहीं ऐसा है कि हम किसी को अवसर मिला तो सुसमाचार भी ऐसा संदर्भ मिला तो हम सुना सकते हैं, दूसरे के मतलब बारे में बता सकते हैं। अगर कुछ भलाई करने का अगर हमारे हाथ में कुछ है तो हम उसको भलाई करने में साहस न छोड़ना। और लास्ट में लिखा कि विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ, मतलब अभी जैसे कि अभी सहायता करना एक दूसरे से, मतलब विश्वासियों भाई के साथ, मतलब ये ऐसा क्यों कहा करके मैं थोड़ा सोच में था, लेकिन बाद में पता चला कि विश्वास विशेष करके विश्वासी भाइयों के लिए, मतलब जो मतलब विश्वास में अगर किसी यहाँ प्रेरित पौलुस भी बहुत सारे मतलब दान के बारे में बातें करता है तो वो मतलब उधर का दान उधर ले जाता है, उधर का दान उधर लेके जाते हैं। मतलब बहुत सारी जगह में बोला कि जब वो यरूशलेम में जाना था तब वो दान के बारे में कुछ बहुत सारी जगह में लिखा हुआ, तब वहाँ कुछ लोगों को, मतलब जो पादरी लोग थे, जो पास्टर्स लोग थे, उन लोगों को मतलब मदद देना और कुछ ज़रूरत को मदद देना। तो इसलिए उन मतलब विशेष करके विश्वासी भाइयों के, मतलब जो विश्वास कर रहे हैं उनको मतलब और भी विश्वास बढ़ते जाए। और अगर कहीं एग्जाम्पल की अगर हमने हमारे पास पैसा है और पास्टर लेने के लिए आया और भी कोई आया तो उसमें से क्या करना है कि अगर शायद वो ऐसे ही वो लेने के लिए आया होगा और पास्टर कुछ सेवकाई में जाने के लिए उनके पास कुछ होगा या नहीं होगा, नहीं होगा तो लेने के लिए आया तो हमको क्या सुनना है, हम किसको देना है। दो दो आए, मतलब एक मतलब अविश्वासी मतलब जानता नहीं है, और एक मतलब आया कि पास्टर आया कि उनको मतलब कोई सेवकाई में जाना होगा तो पैसा नहीं है तो कुछ लेने के लिए आया तो हम किसको सुनना है, पास्टर को। क्योंकि वहाँ कुछ शायद वो हम पैसे दे रहे हो उसमें से वहाँ पर सेवकाई करने वाले वहाँ जाकर अगर एक विश्वासी हो तो वहाँ शायद दूसरा विश्वासी आने के लिए तैयार होगा शायद। तो वैसा इसीलिए यहाँ विशेष करके मतलब और भी प्रभु की महिमा मतलब विश्वासी लोगों को कुछ दिया तो और भी प्रभु की महिमा बढ़ते जाएगा करके, इसीलिए यहाँ प्रेरित पौलुस बोलता है। और ये मतलब प्रेरित पौलुस भी मतलब दान लेता था तो मतलब अलग अलग मतलब दान लेकर मतलब उधर से उधर उधर से उधर मतलब ऐसे ऐसे उधर उधर से पैसा ऐसा करके उधर से उधर करके कलीसिया में अलग अलग में दान लेते हुए और भी आगे बहुत सारा कलीसिया बनाया, बहुत सारा कुछ मतलब काम किया। तो वैसे हम उनके देख सकते हैं। और हमने आज देखा कि तो पहले मैं देखा कि हम गलती में कोई दूसरा अगर गिर जाएगा, अगर कुछ हो जाएगा ये मतलब परमेश्वर के रिश्ते से दूर हो मतलब हो जा रहा है तो उनको मतलब पहला पॉइंट हमने वही देखा कि उनको करीब लाने की कोशिश हमको करना है। और मतलब विश्वासी और दूसरा पॉइंट की विश्वासी के भाइयों को मतलब जो ज़रूरत है, अगर कुछ बहुत ज़रूरत है तो ज़रूर उनको मदद करना है। अगर हमारे हाथों में है तो देना है, अगर नहीं है तो उनके लिए प्रार्थना करना है।
और तीसरा पॉइंट हमने देखा कि हम अगर कुछ काम करें तो हम अपने आप को बड़ापन दिखाते हुए या मैं बड़ा हूँ करके दिखाने के लिए, लेकिन अपने आप को नम्र करते हुए चलें, क्योंकि अगर नम्र करते हुए नहीं चले और हम प्रभु में है फिर भी घमंड करते हुए अगर जीवन बिता रहे हैं तो हम अपने आप को खुद को धोखा दे रहे हैं। यहाँ वचन में प्रेरित पौलुस वही बोलता है। और चौथा पॉइंट देखा कि अपने आप को जांच ले, मतलब दूसरे को कुछ बोलने से पहले हम अपने आप का आपका जीवन को खुद को देखना है कि हमारा जीवन कैसा चल रहा है, मैं किसको कैसे बोलूँ। और हमने छठा पॉइंट ये देखा कि दूसरे को मतलब जो आत्मिकता की जिम्मेदारी हम दूसरे की नहीं ले सकते, वो खुद ही ले सकता है। मतलब जो वचन हमने बोला था कि क्योंकि हर व्यक्ति अपना ही मतलब बोझ उठाएगा करके, मतलब उसका मतलब जो आत्मिकता का बोझ है वो खुद ही उठाएगा। वो अगर कुछ मतलब नियम पालन करवाएं तो हम नहीं करवा सकते उतना, हम सिर्फ बोल सकते कि ये करना ये कुछ करना करके, लेकिन हम उनके लिए प्रार्थना करके कैसे भी उनको स्वर्ग में लेकर जाना करके बहुत सारे ये दूसरी कलीसिया में ऐसा होता है, तो हम ऐसे नहीं कर सकते। क्योंकि जो यहाँ खुद ये जिम्मेदारी खुद करना है, खुद विश्वास करना है, खुद परमेश्वर को मानना है। तो वही बात इसलिए बोलता है कि ये बात खुद ही मतलब भार उठाना है और दूसरों को मतलब सिखाने में भी भागी करना, मतलब जो सीख के गए हैं उसको अच्छे से निपुण तरीके से मतलब बहुत अच्छी तरह से मतलब लोगों को बताना है। और वो उनको अगर आत्मिकता में कम है उनको आत्मिकता में प्रोत्साहन देना है, ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा करके हम बताना है। और दूसरा देखा कि हम अच्छा काम करने में कभी भी थकना नहीं और कभी भी मतलब अच्छा काम है तो वो जरूर करना है प्रभु के लिए। और नौवां पॉइंट हमने देखा कि एक ईमानदार के साथ हम रहें, परमेश्वर के साथ और लोगों के साथ एक ईमानदारी के जीवन बिताए। और 10वां है कि हम अवसर मिलते हुए हम एक दूसरे को सहायता करना है। अगर अवसर कुछ मिला तो हम वचन भी सुना सकते हैं प्रभु का और अच्छी तरीके से बता भी सकते हैं। और आज के इस वचन के द्वारा हम क्या सीखते हैं? आज के वचन के द्वारा हमने बहुत कुछ बातें सीखा है, उसमें से वचन में से कि कैसे जीना है। अगर हम एक झुंड में, अगर एक कलीसिया में या सर ऐसे मतलब जो विश्वास में अच्छे से नहीं जानते हैं उन लोगों के बीच में जी रहा है, तो हम ये बात सीखा कि दूसरों को मतलब भलाई करते हुए, भलाई मतलब एक दूसरे को अगर कुछ गलत काम में अगर कुछ ऐसा कुछ पकड़ा गया तो अगर उनको मतलब सीधा यीशु मसीह ने जैसे वो स्त्री जो स्त्री जो खराब काम करके आई थी वो स्त्री पकड़ा गई तो वहाँ सीधा आके उनको दंड नहीं दे दिया, यीशु मसीह ने कुछ आके मतलब फिर बताया कि ऐसा नहीं करना करके। तो वहाँ ये भी है कि ऐसा वाले कुछ कामों में मतलब गिर गया या कुछ हो गया तो उन पर सीधा न्याय नहीं करना, उसको समझाने की और भी परमेश्वर के करीब ले जाने की कोशिश जरूर करना है। और हम और भी हमें ये सीखे कि एक दूसरे से मदद करते हुए या एक दूसरे से अगर मदद करने के लिए है तो मदद करना, अगर नहीं है तो प्रार्थना करते हुए हम एक दूसरे से प्रोत्साहन करते हुए आगे जीवन बिताने पाए। और ये भी बात सीखे कि हम दूसरों को जीवन बताने से पहले हम खुद को अपने आप को जांचने, अपने आप का जीवन खुद को एक मतलब देखने की ज़रूरत है। अगर हम बहुत सारे लोग मतलब अगर कई बार हमारे जीवन में तो कुछ पालन हमने नहीं किया और हम दूसरे को बोलते हैं तो वो फिर एक दिन अच्छे से मतलब ध्यान करेगा और वो तुरंत बोलेगा कि तूने नहीं किया और मैंने कैसे करूँगा करके। तो अपने आप को सचमुच में अगर मसीह में है तो अगर मसीह में सचमुच अपने आप को लोग मतलब कम जांचते हैं तो हमको ये बात याद रखना कि हम अपने आप को जांच के आगे चले। विश्वास में यही बात है कि हम अपने आप को जांच के चले। और ये भी कि सीखा कि जो शरीर के लिए जो कटने मतलब जो शरीर के लिए जो कुछ बोता है वो नाश हो जाएगा करके, लेकिन और जो आत्मा में बीज बोता है वो आनंद जीवन पाएगा। तो उसमें से ये दोनों बातों में से हमको कौन सा मतलब बीज बोना है वो आप तय करना है।
क्योंकि वो मतलब जो बात है, एक तो नाश हो जाएगा, एक वो अनंत जीवन की बात है। तो उन दोनों में से जो नाश हो जाएगा, नाश हो जाएगा मतलब पीड़ा, कष्ट, रोना, दांत पीसना, ऐसा ही मतलब जैसे नरक की बात करेगा तो वहाँ रोना और दांत पीसना ही मिलेगा करके लिखा हुआ, और वहाँ जैसे कि आग में डाल दिया जाएगा लेकिन जलेगा नहीं। तो वैसा ये पाना है या आनंद का जीवन पाना है अच्छे से, जो परमेश्वर को हम परमेश्वर ने हमको पहले से वादा किया कि तुमको इनाम दूंगा करके और मीरास दूंगा करके, मतलब उसमें आप भागी होगे करके, तो वो पाना है, वो पाना आपको सोचना है। और अच्छे काम करने में कहीं कभी भी साहस न छोड़े। हम अपने जो भी अच्छा कुछ कार्य मिला तो उस न छोड़े, मतलब बहुत सारा कुछ बाद में सीख सकते हैं कि कुछ अवसर मिले, मतलब किसी को सहायता करने का या कुछ किसी को हेल्प करना, अगर शायद हमारे पास कुछ पैसे के नहीं हो तो उसमें सहायता नहीं कर सकते, लेकिन कुछ बातों में कुछ कामों में अगर कुछ काम कर कोई कोई भाई काम कर रहा है तो उसमें जाके थोड़ा शामिल होकर उनको मदद करना, वैसा कामों में साहस न छोड़े। और साहस हम न छोड़े और हम ये बात में ढीले ना हो तो हम सही समय पे कटनी काट लेंगे। तो ये ऐसा कि कटनी काट लेंगे मतलब जैसे ये खेडूत भी अगर अच्छे सही समय पे बीज बो दिया तो वो सही समय पे कटनी भी काट लेगा। अभी मतलब हमारे गांव में जो मक्का का जो बीज बोया गया तो वो अभी बो दिया, मतलब वो सही समय पे काटेगा, और वो अभी 2 महीने के बाद वो मतलब जो बोएगा तो वो फिर बारिश आएगा और पूरा खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। इसीलिए सही समय पे हम कटनी काटेंगे तो सही समय पे हम अच्छे से भले काम करेंगे तो सही समय पे हम कटनी भी काटेंगे, ये बात को यहाँ दर्शाता है। और 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 जब अवसर मिलते हुए मतलब कुछ भलाई का कार्य कुछ अगर मिला तो भलाई के काम करने में भी साहस न छोड़े, उसमें भी थकना नहीं। अगर अच्छा का मतलब, और एक दूसरा भी बात है कि अच्छा जीवन बिताने में और अच्छा पवित्रता में जीवन बिताने के लिए भी थकना नहीं। और यहाँ लास्ट में ये बात है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ विशेष करके मतलब ज़्यादा से मतलब ज़्यादा जितना हो सके उतना ज़्यादा विश्वासी के साथ मदद करें, मतलब ताकि करना है दूसरे लोगों को भी करना है, लेकिन ऐसा नहीं कि नहीं करना, लेकिन ज़्यादातर मसीह भाइयों को भी मसीह लोगों को भी करना है कि वो भी विश्वास में, अगर विश्वास में कुछ काम और भी आगे बढ़ता जाए, प्रभु का काम और भी आगे बढ़ता जाए, तो ये बात में अ, अ, और ये बात में से ये वचनों के द्वारा मैं भी बहुत कुछ ये वचनों के द्वारा सीखा कि मैं नहीं जानता था वो वचन को भी अच्छे से थोड़ा मतलब जानकारी लिया, और इस वचन के द्वारा सीधा कई बार ऐसा मतलब पढ़ते समय ही ये वचन ही सिर्फ मुझको ही बोलता है करके ऐसा मतलब समझ आता है कि पढ़ते के समय की बहुत सारी जगह में लिखा हुआ, तो इस वचन के अनुसार मुझको बहुत सीख मिला कि हम जीवन कैसे बिताए, कैसे काम करें और कैसे आत्मिकता में जीवन बिताए, और दूसरों को मतलब संभालना या नहीं संभालना, वो तो कैसे मतलब मैं तो ये सीखा कि अगर कोई भाई अगर अपराध में कुछ काम में अगर कुछ पकड़ा जाए तो उनको सीधा मतलब ऐसा उनका दंड योग्य या जज करने के नहीं, लेकिन परमेश्वर की ओर खींच के और भी लेके आना और भी मौका देना है। और मतलब और ये भी बात बोला कि शरीर के लिए मतलब जो मैं शरीर के लिए मतलब शरीर के लिए कुछ अभिलाषा करते हैं तो वो एक दिन नष्ट हो जाएगा, लेकिन जो आत्मा के अनुसार करेगा तो वो अनंत जीवन की सही कटनी काटेगा। तो उसमें भी मैं ये बात सीखा कि सचमुच में मुझको एक आत्मा में काम करना चाहिए। कई बार ऐसा मतलब हमारे जीवन में ऐसा होता है कि हम शरीर की कटनी काटने के लिए या ऐसा कुछ मतलब चले जाते हैं, तो मतलब शरीर की अभिलाषा कुछ शरीर का सोच मन विचार ऐसा कुछ करते हैं, लेकिन हम सचमुच में अगर सही कटनी काटना सही अगर हमने अनंत जीवन की सही से कटनी काटना है, सही बातों पर चलना है, तो हम सही काम करने में और पवित्रता में जीवन बिताए और उसका
उसका फल जरूर परमेश्वर देगा, और उस फल के अनुसार परमेश्वर आपको आपको और मुझको जरूर फल देगा। और इन वचनों के द्वारा सबको प्रभु आशीष करे। आइए हम वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपने अच्छा सा मौका दिया प्रभु जी। प्रभु जी बहुत सारी बातें प्रभु जी आपने हमारे जीवन के द्वारा किया है परमेश्वर प्रभु जी, हमसे बातें किया है प्रभु जी। प्रभु जी जो भी वचन प्रभु जी आज के दिन में प्रभु जी आपने दिया प्रभु जी, इस वचन के अनुसार प्रभु जी अच्छे से जीने के लिए प्रभु आप सहायता मत करना परमेश्वर प्रभु जी। कई बार प्रभु वचनों को बोलते हुए प्रभु जी हम सब प्रभु जी शरीर की कटनी काटने के लिए चले जाते हैं, लेकिन प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी और हमेशा हमेशा प्रभु जी आप अच्छे से प्रभु जी अच्छे से जीवन बिताने के लिए प्रभु आप सहायता मत करना प्रभु। आपके वचनों के अनुसार प्रभु जीने के लिए प्रभु आप सहायता मत करना। हमारे हर एक भाइयों को प्रभु जी इस वचनों के द्वारा हमेशा इस प्रभु जी एक दिन के लिए नहीं, लेकिन प्रभु जी हमेशा हमेशा याद दिलाते रहना परमेश्वर, ताकि प्रभु जी हम शरीर की कटनी न काटे परमेश्वर प्रभु जी। एक आत्मिकता की प्रभु जी कटनी काटते हुए प्रभु जी हम आपके पास आना चाहते हैं परमेश्वर प्रभु जी। आप सहायता और मत करना परमेश्वर प्रभु जी। अगर प्रभु जी हम गिर गए तो प्रभु आप उठाना परमेश्वर प्रभु जी। प्रभु जी आप मदद करना परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आज का वचन प्रभु जी एक कान सुनकर प्रभु दूसरे कान निकाल कर नहीं, लेकिन प्रभु जीवन में लागू करते हुए प्रभु जी हम आगे का जीवन बिताने पाए परमेश्वर प्रभु। आप सहायता और मदद करना परमेश्वर प्रभु जी। हमारा हर एक भाइयों को प्रभु जी सबको प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन।